तो अयोध्या जो है वो आस्था की लहर में इस वक्त डूबा हुआ है, ना कि लहर में। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सुबह सुबह कोहरा छटा नहीं, लोग जो है रामधुन बजाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि शीतलहर भी है पिनाज, लेकिन शीतलहर से भारी राम लहर ज्यादा भारी पड़ रही है। और इसी में हमारे साथ मधुरेंद्र विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले आप यहाँ पर की तस्वीरें दिखाने को कह रही थी। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए कि किस तरह से वहां पर जो यहाँ पर जो बैंड है वो तैयार हो चुका है और रामधुन जो है वो बजा रहा है। अब अगली रामधुन कौन सी होगी हम जरा आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे अभी अगर शुरू हो गया। लेकिन हमारी ये भव्य कवरेज जो है लगातार जारी है क्योंकि आयोजन 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। राम भक्त जो हैं देश और दुनिया के, वो इस पल का इंतजार कर रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद ये पल आया है, तो रामधुन भी है और हमारी विशेष कवरेज भी न्यूज नेशन की लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर हर अपडेट, हमारे तमाम एंकर्स जो है मौजूद हैं, जो आप तक हर अपडेट हर खबर पहुंचा रहे हैं। वापस हम आपको इन तस्वीरों के साथ लगातार जोड़ते रहेंगे, लेकिन अयोध्या नगरी में जहां हम खड़े हैं वो लता चौक है। इसके अलावा अयोध्या नगरी की और भी जगह पे जो है अलग अलग तस्वीरें दिख रही है, इसलिए अपने सहयोगियों के पास विकास चंद्रा और मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास के पास पहले, विकास अभी आप जहाँ पर हैं उस लोकेशन पे क्या तस्वीरें और आज आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए, यज्ञ अनुष्ठान जन्मभूमि पर शुरू हो चुका है और आज भगवान जो महत्वपूर्ण अनुष्ठान है वह है कि भगवान को 81 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा जो औषधियों से युक्त होगा। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान है जन्मभूमि पर वो 81 कलश के जल से भगवान का अधिवास कराया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। उसके साथ ही आज शर्करा अधिवास, फला अधिवास, प्रसादा अधिवास, क्योंकि 12 अधिवास भगवान प्रभु राम के होने हैं, तो कई तरह के अधिवास, यानी आज 6 तरह के अधिवास होंगे। और बाकी जो अनुष्ठान चल रहे हैं, वेद पारायण चल रहे हैं, रामायण का पारायण चल रहा है, यज्ञ अग्नि को उत्पन्न करने के बाद हवन कुंड में जब स्थापित कर दिया गया, जो यज्ञ शुरू हुआ है वो तमाम यज्ञ जो कल शुरू हुए हैं उसी तरीके से आज यज्ञ चल रहे हैं। लेकिन प्रभु के अधिवास और 81 कलशों के औषधीय जल से जो स्नान कराया जाएगा वो आज का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। रामकोट के इलाके में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए भगवान राम का दर्शन आज से बंद कर दिया गया है, तैयारियों के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। मेरे साथ कई ऐसे भक्त हैं जो पता नहीं कहां से कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करके लोग पैदल अभी भी अयोध्या नगरी आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ देखे कि ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे क्योंकि रात भर चलकर ये लोग आए हैं। कहाँ से आए? तो काका, मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ, ग्राम खेड़ी कला। अच्छा, पैदल चल कर आए? पैदल चल के 750 किलोमीटर की यात्रा चली। कितने दिन लगे आपको आने में? 1 तारीख से घर से निकला था मैं। आप 1 तारीख को घर से निकले, आज 20 तारीख? हाँ, 20 तारीख है। वहीं से भोजन भी नहीं किया, फरारी है, यहीं व्रत को तोड़ेंगे हम। अच्छा, ये इतना कठिन? इतना नहीं, प्रभु की कृपा है, कोई कठिन तपस्या नहीं। हमारा तो एक संकल्प है। रामलाला मैं फिरोजाबाद से। आप कहाँ से? अशोक कुमार हमारा नाम है। हम गांव नगला बघेल, पोस्ट गोडला, थाना नारकी, फिरोजाबाद से आए हैं। किस तरह की शक्ति उनको संबल दे रही है कि भक्त जो हैं वो मध्य प्रदेश से पैदल चलकर अयोध्या पहुंच रहे हैं और उपवास रखा हुआ है और ऐसा ही कठोर तप मुख्य यजमान बने हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। इस बीच मधुरेंद्र भी हमारे साथ हैं। मधुरेंद्र भी लगातार हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं। मधुरेंद्र, आपकी एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि दिखाई गई थी तस्वीरें कि किस तरह से देश और दुनिया के आए खास फूलों से भव्य दिव्य राम मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है, तमाम द्वारों को सजाया जा रहा है। क्या कुछ आप अपने आसपास देख रहे हैं, कैसे इंतजाम? देखिए, इस वक्त जो है पूरे राम मंदिर की सजावट जोर शोर पे चल रही है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त मंदिर के भीतर से पूजा कर निकले महामंडलेश्वर मौजूद हैं, सुधीर दास जी महाराज जी, जो कि काले राम मंदिर के भी प्रमुख पुजारी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा पाठ किया था, साफ सफाई किया था और इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को 10 दिनों के अनुष्ठान के लिए जो है वो दीक्षित किया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा महामंडलेश्वर जी कि आज जो अंदर पूजा हुई है वो क्या हुई है और किस तरह की गतिविधियाँ अंदर चल रही है? आज स्वस्ति वाचन हो गया, चारों वेदों का पाठ हो गया, पूजन संकल्प हो गया और उसके बाद में भगवान को शर्करा अधिवास होगा, फलाधिवास होगा और भगवान को आज का पूरे दिन का जो सबसे प्रधान कार्यक्रम है उसमें
81 कलश, उसमें दिव्य औषधि का समावेश होगा और भगवान और जो ऊपर जो शिखर के ऊपर सोने का जो कलश रखा जाएगा उसका स्नपन विधि आज संपन्न होने जा रहा है, कि जो कि बहुत ही प्रधान कर्म इस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत होता है। भगवान की जो मूर्ति है दरअसल उसके रंग रूप, आकार और उस पर जो शैली है वो काफ़ी चर्चाओं में है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? दिव्य विग्रह है भगवान का और राम ही विग्रहवान रूपेण धर्म, साक्षात राम जी सामने खड़े हैं। इतनी दिव्य, इतनी सुंदर शालिग्राम शिला से बनी हुई ये मूर्ति है, देखते ही ऐसे हम भाव विभोर हो गए थे, दिव्य हो गए थे बिल्कुल। और जो भगवान के आँखों के ऊपर जो पट्टी है, कई जगह फोटो वायरल हो रही कि पट्टी निकाली गई, तो पट्टी जो है 22 तारीख को जब मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय में मधु और आज सोने की सलई से लेके आँखों में वो लगाया जाएगा। और जब पट्टी खोलेंगे तो भगवान स्वयं आईने में अपना मुख देखेंगे और भगवान और यजमान के बीच में भोग होगा। और अर्धमिलित नेत्रों से जो मंत्र है यजुर्वेद का, वो आधा मंत्र बोला जाता है, तो तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, ये आधी ऋचा बोली जाएगी। या जो और अंजनतित्वा नाम का और 1-2 मंत्र आते हैं, और जो आँख के लिए जहाँ उस समय पंडितों को प्रेरणा होगी कि ये मंत्र लेना है, वो आधा मंत्र बोला जाता है, क्योंकि भगवान अर्धमिलित नेत्रों से आँखों के सामने इतना ही देखते। अगर पूरा आँख खोल दे तो सामने वाला वो तेज धारण नहीं कर सकता, शायद वो भस्म भी हो जाए। इसलिए आधा मंत्र बोलने से आधे नेत्र खुलते हैं, ऐसी भावना है। भगवान टेंट में थे, उस प्रतिमा को भी अंदर लाया गया है, तो अभी जो आप देख कर आ रहे हैं उसका अगर सजीव वर्णन। अभी तो मतलब जो रामलला इतने साल टेंट में थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान के पास ही उनको रखा जाएगा, और जो उत्सव मूर्ति भोग मूर्ति के रूप से शायद आगे चल के उनको भी नित्य पूजा में लिया जाएगा। तो पिनाज इस तरह के अंदर का दृश्य है जिसका सजीव चित्रण महामंडलेश्वर जी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो है वो प्रक्रिया चलेगी। इस बीच मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ राम मंदिर कॉरिडोर का। ये कॉरिडोर आप देखिए किस तरह से इसको क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पर सजावट आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही है, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही कार सेवक भीतर जाना शुरू कर चुके हैं। कार सेवकों का हुजूम जरा हम कैमरे के जरिए आपको दिखाते हैं। सज धज कर तैयार हो गया है भव्य दिव्य राम मंदिर, और अनुष्ठान जो है भीतर चल रहे हैं। 12 तरह के अनुष्ठान जो है वो होने हैं, और आज फलादी अनुष्ठान और सबसे महत्वपूर्ण स्नान की प्रक्रिया होनी है। बिल्कुल, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली, इस विधि विधान को आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ पर 3 महत्व है, शास्त्रीय महत्व है, वैदिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व है। ये पूरा विधान क्या है, इसे हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।